हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है। आइए देखते हैं कितनी आसानी के साथ हम क्वेश्चंस को फोरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। फंक्शन एफ एक्स का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है, तो उसे किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एफ एक्स को ई की पावर आई एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, ये कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा एफ एक्स का एस के टाइप से ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा। यानी कि हम फंक्शन एक्स का रखेंगे और जब ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो हमें फंक्शन एस का मिलेगा, जैसा कि लाप्लास में भी करते थे हम लोग, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एफ के साथ में एक एस लिख देते हैं, ठीक है। और किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, एफ एक्स का, ठीक। तो वो इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एस एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एफ सी लिख देते हैं, ठीक है। और किसका निकाल रहे हैं, एफ एक्स का, ठीक। तो वो इस तरह से कुछ फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम दिया है, कह रहा है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो अब फंक्शन क्या दिया हुआ है कि जब मॉड टी लेस देन ए है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टी है, और जबकि मॉड टी ग्रेटर देन ए है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस फंक्शन को लिख दिया है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आई एस। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन टी में चल रहा है तो हम एक्स ना लिख करके आई एस टी लिख दें और डी टी लिख दें, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक फार्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये बेसिक फार्मूला है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया क्या हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपका टी। और क्योंकि आप ये बात जान रहे हैं कि जब जो मॉड टी है, मॉड टी लेस देन ए का मतलब क्या हो गया कि टी जो है वो माइनस ए से ए के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/√2 पाई माइनस टाइम ए टू ए टी ई की पावर आई एस टी डी टी, ठीक है। ये बात सभी की समझ में आ रही है, बोलिए। देखिए बहुत ही आसान है, ये बेसिक फार्मूले हैं, तो ये फार्मूले आपको थोड़ा सा अगर याद होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब देखिए आप एक बात जानते हैं कि जैसे कि अगर u और v फंक्शन हो, ठीक है, तो u और v फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक। देखिए बहुत सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका u v को इंटीग्रेट करने का कि u v1, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये इस तरह से कुछ होता है कि u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 सो ऑन। अब देखिए इसमें जो u है, u ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, इसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होपफुली जीरो हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरा जो v फंक्शन है वो इंटीग्रेट करके जैसे कि v1 v2 इस तरह से हम उसके इंटीग्रेशन लिखते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है आपको कि जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे 1/√2 पाई, ठीक, ये तो एज इट इज लिमिट हो गई, ठीक। अब क्या करना है भाई, u आपका t है तो e की पावर आई एस टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर आई एस टी अपॉन आई एस। देखिए t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है ना। और इसका दो बार अगर आप इंटीग्रेट करिए तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर और एस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको इंटीग्रेट करके लिख दिया है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करके अगर हमने लिख दिया है
तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक डिब्बे से बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और लिमिट लगा देंगे क्या, -a to a। ठीक है, देखिए इसे फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये इस तरह से हो जाएगा √2π। ठीक, और यहाँ देखिए अब क्या करना है कि लोअर और अपर लिमिट को रख देना। ठीक है, अब देखिए जब लिमिट रखेंगे हम तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये अपर लिमिट रख दिया हमने, तो अपर लिमिट कैसे रखा जाता है, a e⁻⁻⁰ डिवाइडेड बाई is माइनस, देखिए a की वैल्यू फिर से -a रख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ -a। ठीक, और e⁻−isa और होल डिवाइड बाई is। अभी हमने क्या किया है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके साथ वाला जो फंक्शन है इसमें रखने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये हो गया i²s², ये हो गया e⁻⁻⁰ माइनस e⁻−⁻⁰ ठीक है, और यहाँ पर पूरा ब्रैकेट क्लोज। देखिए हम लोगों ने यहाँ तक का सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप ये समझ सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरह से अगर इसे प्लस में ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है, ये बात आप बहुत ही इजीली समझ रहे हैं, इसे अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि e⁻I⁻ और e⁻−I⁻, ये माइनस होगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर माइनस आया था हम लोगों का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/√2π लिख दें, और ये आपका हो गया बेसिकली। देखिए a कॉमन हो जाएगा और हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपॉन is 2 cos as। ठीक है ना, और इसी तरह से यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, देखिए i² को लिख सकते हैं +1। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 2i sin as। ठीक है, ये कुछ खास नहीं, आप जानते हैं जैसे कि e⁻I⁻ क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e⁻−I⁻ क्या होता है, cos थीटा माइनस i sin थीटा। डिमाइवर से आप जानते हैं ये बात। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसने दिया था, ये फॉर्मूला आपका आइलर ने दिया था। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है ये माइनस हो जाता है, इसी तरह से इसको जब आप ऐड कर देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इधर साइन वाला। अब देखिए इसी को थोड़ा सा अगर कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, इस तरह से कुछ कॉमन ले लिया जाए, कैसे कॉमन ले सकते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसको अगर हम लोग i से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i², और i² क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, और इस तरह से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2i को कॉमन लिख सकते हैं। ठीक, 2i अपॉन, अगर s² को भी कॉमन ले लें, ठीक, तो इसको हम पहले लिख दें, साइन as को पहले लिख दें, और यहाँ पर देखिए एक s इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस का s cos as हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आसानी के साथ हमने जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाकर, तो देखिए ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए इसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए t दिया हुआ, अगर मान लीजिए कि इसको हम 1 कर दें, ठीक, तो कुछ खास नहीं है, आप क्या करेंगे, t की जगह पर 1 कर देंगे, इसे अपने आप सॉल्व करेंगे, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का, जो कि इस डायग्राम में भी दिया हुआ है। डायग्राम क्या कह रहा है कि अगर t जो है वो -1 से 1 होता है, देखिए -1 से 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है ना, ये -1 से 1 आपको दिख रहा है। ठीक, और इसी तरह से आप ये बात समझ रहे हैं कि -1 से 1 में कितना है, वैल्यू 2 है। ठीक, और उसी तरह से 2 से -1 में वैल्यू कितनी है, ये 1 है। देखिए डायग्राम में भी क्लियर कट है, और 1 से 2 में वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, तो इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, देखिए कितना आसानी के साथ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है इसका,
फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ स्मॉल एक्स या स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे टी का फंक्शन तो स्मॉल टी ई पावर आई एस टी डी टी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो लिमिट है उसको अगर हम लोग डायरेक्ट लिख दिया जाए, ठीक, ये हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, ठीक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग बेसिकली कि कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 पाई। ठीक, और अब लिमिट लगा दिया है, लिमिट हम लोग डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना लिख करके डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, पहले चल रहा है -2 से -1, तो -2 से -1 में वैल्यू क्या है फंक्शन की वैल्यू है 1। ठीक है ना, तो 1 इंटू ई की पावर आई एस एक्स। ठीक है, और क्या लिख दें हम लोग, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो टी का चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी हमको टी लिखना पड़ जाएगा और यहाँ भी हमको टी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये ई की पावर आई एस टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर हम लोग आगे लिखना चाहें तो आगे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट क्या होगी इसके बाद लिमिट हो जाएगी आपकी -1 से 1। ठीक है, और -1 से 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। ठीक, तो 2 इंटू ई की पावर आई एस टी और डी टी। ठीक है, उसी तरह से जो लास्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, लास्ट में हो जाएगा 1 से लेकर के 2 पे जा रहे हैं हम लोग इंटरवल। ठीक है ना, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से 2 में वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ई की पावर आई एस टी डी टी। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व कर दिया जाए। अब देखिए बहुत ही इजी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, ये बात आपकी समझ में आ रही है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 पाई लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ क्या लिख सकते हैं ई की पावर आई एस टी होल डिवाइड बाई आई एस। ठीक है, और लिमिट क्या लगा दें हम यहाँ पे -2 से -1। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ क्या लिख दें 2 ई की पावर आई एस टी अपॉन आई एस। ठीक है, और लिमिट क्या लगा दें यहाँ पे -1 से 1। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दें ई की पावर आई एस टी, और ये लगा दिया हमने लिमिट 1 से 2। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको यूज कर लिया जाए। ठीक, तो अपर लिमिट रख दी जाए, ये हो गया माइनस आई एस। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस ई की पावर -2 IS। ठीक है, और देखिए आई एस जो है पूरे में दिख रहा है, तो आई एस को पूरा हम कॉमन लेकर के बाहर ही लिख देते हैं। ठीक है, ये आई एस पूरे में दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको पूरे को कॉमन लेकर के बाहर लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ई की पावर आई एस। ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा -2 ई की पावर -I S। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका ई की पावर 2IS और माइनस ई की पावर -IS। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ अगर लाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उन लाइक टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। ठीक, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें आपकी कॉमन चल रही हैं। ठीक है, जैसे ई की पावर -IS और ई की पावर -IS। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। ठीक, तो इसको बड़ी आसानी के साथ लाइक टर्म, देखिए यहाँ पर जो है ये क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ई की पावर +IS। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये ई की पावर -IS है। ठीक है, और ये कितना है आपका ई की पावर -IS है, लेकिन ये क्या है 1 - 2। ये देखिए आपको लाइक टर्म हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ हो जाएगा -ई की पावर -IS, जो आपने टिक वाले से आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसी तरह से देखिए क्या ई की पावर IS बन रहा है कहीं से, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये, ठीक है, ये 2 ई की पावर IS है, जबकि ये क्या है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर आई एस जो है ये बचेगा आपका, ठीक। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2is माइनस e की पावर माइनस 2is, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है ना, ये साइन हो जाएगा आपका। और तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ई पर आई थीटा, तो ई पर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई पर माइनस आई थीटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1/√2 पाई, इस तरह से 1/√2 पाई आई एस, ये हो जाएगा 2i साइन एस, और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2i साइन 2s, ठीक। आई पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ इस तरह की बात हो जाएगी। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये साइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं फिर से अगेन 2 साइन एस और कॉस एस, ठीक है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा √2 पाई एस साइन एस, अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये जाएगा 1+2 कॉस एस, ठीक है। आई होप यही आंसर होगा हमारा। बहुत ही आसानी के साथ जो है एक और प्रॉब्लम बढ़िया से सॉल्व किया, ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अगर इस पूरे सॉल्यूशन को हम एक बार में देखना चाहें तो इसे एक बार में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए आप, ये पूरा ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका इस तरह से। ये पूरा हमने क्या किया कि इसे जो है लिमिट वाइज इसको ब्रेक कर लिया और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया और इसकी लिमिट जो है वो पुट करते चले गए, ठीक है। और आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया।